इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ऐसा खुशाइन मौका है जहाँ पाकिस्तान के नौजवानों को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उस टैलेंट को यकजा करना, उस टैलेंट को प्रोमोट करना, उस टैलेंट को मज़ीद रिफाइन करना, ये है जो हमारे वक्त की ज़रूरत है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सारे ऑर्गेनाइज़र्स को और खुशामदीद कहता हूँ अपने मेहमानों को भी। खुसूसन सेनेटर वलीद इकबाल हमारे साथ आज मौजूद हैं। हमको इनको PTI का नुमाइंदा नहीं समझते। इलेक्शन के बेशक PTI से लड़ते हैं, उनसे हमारे मिजाज कुरान इसके वैसे ही अपने हैं जिस तरह हमारे दीगर अहबाब जो हमारे रेगुलर मेंबर हैं और इनकी जो ख़ानदान की कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि सदर पाकिस्तान जो अल्लामा इकबाल ने दिया, और काश आज हम वापस तस्वुर पाकिस्तान जो इकबाल ने शाहीन का तस्वुर किया था उसको वापस चले जाएँ तो शायद अक़वाम आलम में हम वो मकाम पा सकें जो इकबाल का ख्वाब था। कायदे आज़म को भी वापस बरसगीर में लाना और पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल करने में सबसे बड़ा हाथ कायदे आज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल का था। आज ज़रूरत इस अमर की है कि नौजवान जो हमारा सबसे बड़ा असासा है, दुनिया में बड़े कलील तादाद में मुल्क हैं जिनके पास इतनी जवान मैन पावर मौजूद है। मगरब ज़वाल पजीर है, मशरक़ ज़वाल पजीर है, एजिंग फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे बर्थ रेट बिल्कुल ड्रॉप हो गया है। आप लोगों ने मुस्तक़बिल दुनिया को चलाना है, आप मुस्तक़बिल दुनिया के मेमार। मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और लागू हूँ आपकी कामयाबी में। अल्लाह पाक आप हमारे साथ आज वो मोड़ा शरीफ से तशरीफ लाए हैं। हम तो उमर भाई के नाम से याद करते हैं, इसलिए मैंने नाम पूरा पूछा। उमर फारूक गुल उनका पूरा नाम है। हम उनको भी वेलकम करते हैं और चूँकि मैंने उनको देखा है वो भी एक हमारी डिस्क्रिप्शन में नौजवान हैं और मेरी उनसे भी गुजारिश है कि इस मूवमेंट का हिस्सा बने, नौजवानों को एनकरेज करें कि वो मेन स्ट्रीम इकनॉमिक एक्टिविटी में आए पाकिस्तान, क्योंकि